अपने वचन रखिए, जैसे अपने वरदान मांग रही है। पहले वरदान राज भरत को, एक बात ध्यान से सुनिए, पहले वरदान ने मेरे बेटे भरत को राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को राज देखो। राजा दशरथ के कोई बात नहीं, पहले बड़े बेटे राम को राज देना क्या कोई बात नहीं, चलो राम और भरत को दो छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं भरत को दे दूंगा। जब दूसरा वरदान सुना, राजा के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। क्यों गई? जिसने आज तक जंगल नहीं देखे, जिसने आज तक वन नहीं देखे, वो 14 साल भर में कैसे रहेगा। मैं तेरे बेटे भरत को राज दे रहा हूँ, तू मेरे बेटे राम को वनवास मत दे। मैं हाथ जोड़कर किस प्रकार के राजा कहते तो कैसे विनती कर रहे हैं, बोलो सीताराम भगवान की राज भरत तेरी देता हूँ, तेरी है मंजूर कहानी। गई लेकिन मध्य वनवास राम को तो मैं जिंदा नहीं होगा। चार व्यक्ति कैसे मिले? बोले तो कहते हैं राम को 14 साल का वनवास दे दो, लेकिन तुझे पता नहीं राम कैसे पैदा हुआ, राम कैसे मिला है। देखिए मुझे पता है कि राम कैसे मिला है। देखिए जब राजा दशरथ की उम्र 80 के पार जाने लगी तो राजा को चिंता हो गया।
राजा को चिंता हुई कि अब मेरे इस राज का क्या होगा, जब कोई सरकार नहीं। सुनो भाई, अपने दामाद शरद ऋषि से यज्ञ करवाया पुत्रेष्टि। उन्होंने बताया कि महाराज बेटे तो मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले क्या मेहनत? ये है कि अयोध्या से गंगा जी कम से कम 200 किलोमीटर दूर है। अयोध्या से गंगा जी कम से कम 200 किलोमीटर की लंबाई पर है। आपको 12 साल तक डेली गंगा जी नहानी पड़ेगी। अब जाकर के तो राजा दशरथ को समझाने 12 साल तक बेटों के लिए तुझे पता चले तो कह दिए 1 मिनट की 14 साल पर तो नहीं तो, लेकिन मैं जानता कि राम कैसे मिला। 12 साल तक मैंने गंगा जी नहाई है, 12 साल तक मैंने व्रत रखे हैं, तब जाकर के मुझे 4 बेटे मिले। और कह गई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी कर ले, चाहे मेरे प्राण ले ले, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटों को मुझसे अलग है। तो कथा के सुनने वाले हमको कहा है उसी महाराज अभी तो थोड़ी देर पहले करे तेरे की सभा चली आई, राम जाए पर वचन तो 1 मिनट में जोड़ दे। मैंने कहा कि जो मैंने मांगा मुझे इसी समय चाहिए, दे सकते हो तो दो, ना तो कोई बात नहीं, मना कर दो। आप जैसे ले लो जो कहते जो बचनों से करे वो नरक में निवास करता, अपनी बात से जो हटता है नरक में निवास करता है। महाराज मना कर दो। राजा दशरथ फिर भी बार बार सोच रहे थे मान कर मेरी बात, मेरे बेटों को मुझसे अलग मत कर, और जिस दिन अगर राम चला गया तो मैं जीऊंगा नहीं, मैं उसी दिन अपने प्राण छोड़ूंगा जिस दिन राम तूने भक्त को भेज दिया। तो कथा के सुनने वाले भक्तों, आज तो कई चीज पर चढ़ गई। रात जिन पर कौन लगी थी? रात जिन पर माता सती लगी थी, उन्होंने अपने पति का कहना नहीं माना था। आखिर क्या है शुरुआत जानती है? आखिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी अपने पिताजी के घर जाकर। लेकिन आज केके जिन पर अड़ी है, केके ने कह दिया महाराज अगर देने हैं मेरे वरदान दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण को दूंगी। आज राजा दशरथ ने फिर भी समझाने की कोशिश की, कहीं मान जा मेरी बात को। राजा दशरथ केके को समझाने की कोशिश करें, मान जा मेरी बात, नहीं तो सारा बर्बाद हो जाएगा, सारा अयोध्या उजड़ जाएगा। कहीं तो लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाना क्या है? 4 बेटे हैं राजा दशरथ के, खजाने की कमी नहीं है। 4 बेटे ऐसे खजाने हैं आज के कई तूने अलग अलग कर दिए। कहीं तो लूट लिया दशरथ के खजाने को।
और जिस दिन मैं मरा तू विधवा हो जाएगी। और ये अच्छा यूवी और यूवी नाम है यूवी। पहले 50 छोटे व्यापार की कथा में कर रहा है न काम में खत्म भगवान स्कूल में लगाए भगवान सदा इस घर में सुख शांति रखे। बोले सबसे बड़ा व्यक्ति जय हो। और हमारे भोले शर्मा महजिद को भगवान की सेवा कर रहे हैं। भोले राम चला गया बंदो मैं सीताराम भगवान की जय। संध्या उसे जाता जिसकी समझ में आती है, जो की कोई बात समझ में नहीं है। कहने कि महाराज अगर देना है तो दीजिए, ना तो कोई बात नहीं। आखिर में ने एक ही बात कह दी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और सुबह होते ही राम 14 साल वन को नहीं गया तो मैं समझूंगी कि मेरा जीना मैं खत्म कर दूंगी अपने जन्म। तो आज देखो, आज भी ये तो चलो त्रेता युग की बात है, आज भी अगर पत्नी अपने पति से ये कहते कोई अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपने प्राण खो दूंगा। जब प्राण खोने का सवाल आता है ना, तो चाहे उस बेटे को अपनी माँ छोड़नी पड़े, पिताजी छोड़ने पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन उसको उसकी बात माननी पड़ती है जब जान छोड़ने के सवाल आ जाता है। आज राजा दशरथ मजबूर हो गए, लेकिन बात तो नहीं मानी कहते थी, लेकिन बेहोश। जब बेहोश हो गए, सारी रात बेहोश पड़े रहे। सुबह तो 4 बजे और वहां क्योंकि दूसरे जो मकान में आरती के थाल सजे पड़े थे, पंडित पूजा कर रहे थे, क्योंकि सुबह को राज तिलक होना था, यानी राम राजा बनने थे। जब 8 बजे सो करके कोई नहीं उठा तो राजा उन ब्राह्मणों ने सुमंत से कहा कि करो राजा दशरथ सो करके, जो आदमी 4 बजे सो करके उठ के नहाता हो, स्नान करता हो, भगवान का भजन करता हो, और आज 8 बजे तक कोई ना कारण तो है। सुमंत को भेजा, सुमंत ने राजा दशरथ की हालत देखी, उल्टे पैर चले, तेजे से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। राम से कहा, राम तुमने कब तुम्हारे पिताजी आए क्यों? राम ने जैसे पिताजी को देखा, देख करके कहने लगे, माँ पिताजी की ऐसी हालत कैसे हुई? आंखों से आंसू बह रहे हैं माँ,
कुछ बोलते नहीं, आखिर ये कुछ कहते क्यों नहीं? कहते कि बेटे बात कुछ नहीं थी, इनके पास मेरे 2 वरदान रखे थे, रात मैंने वरदानों को मान लिया। राम ने कहा माँ ये रघुकुल के राजा हैं, आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी चीज इनसे मांग ली जो इनकी ये हालत हुई है? तो कथा के सुनने वाले भक्तों के कई ने कहा कि देख रहा मैंने क्या मांगा, इन्होंने मुझे क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। बोलो सीताराम भगवान की। अरे तो वरदान मांग लिए मैंने राम तेरे इस राजा से, और तेरे लिए बनवास मांग लिया। और बताई तेरे राम से पहले तेरे लिए बनवास मांग लिया, राज भारत को राजा है। अरे तेजी हो या राम का जो ज्यादा तुम्हें वनों को जाना है, मैं आदेश करें। और अरे आबाद का राजा भरत बना है, अवध का राजा भरत बना है। आज से अयोध्या का राजा भरत बन गया मेरा बेटा। अब तेरा एक जोड़ी में भी साझा नहीं है। कभी ये सोच रहे कि 14 साल में आकर के राज कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जोड़ी का भी साझा नहीं है, सब कुछ मेरे बेटे भरत का है। 14 साल में वापस आना, 14 साल में वापस आना, तेरा नहीं राज में राजा सुनी तो राम खुश हो गए। ऐसे थे राम जिनका चरित्र रामायण में गाया जाता है। ऐसे थे जब तो चरित्र गाया जा रहा है, खुश हो गए। मां तुमने बहुत अच्छा किया। कहते बोली क्या अच्छा किया? तुमने ये अच्छा कर दिया कि तुमने मुझे अयोध्या का राज नहीं दिया, तुमने तो मुझे वनों का राज दे दिया। मां वनों में रहूंगा, ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। मां तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। ऐसे थे राम। और आज के जमाने में ऐसा हो जाए, हाथ खड़े करके बताओ, अगर आज के जमाने में ऐसा हो जाए तो बेटा क्या कर सकता है? बेटा क्या कर सकता है उस माता के साथ में? आप और हम भली बात नहीं जानते हैं, कल्याण कर सकता है वो माता का। तो कथा के दर्द, कथा के सुनने वाले भक्तों, आज राम ने कहा कि मां तुमने बहुत अच्छा कर दिया। क्या घर पाल कटारिया
पिताजी से कहना जब आंखें खुले कि थोड़ी बात तो ज्यादा नहीं। देखो ये करे थोड़ी बात, इतनी बात तो भी थोड़ी बात कह रहे ना कि थोड़ी बात तो ज्यादा ना करे ना। पिताजी से कहना कि मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो इन्होंने वचन तुम्हें दिए वचनों का पालन करूंगा और 14 साल मैं व्रत को जाऊंगा। ऐसा कहकर राम वहां से चले आए। आकर के महलों में पहुंचे तो आरती के थाल सजे पड़े। माता कौशल्या ने आकर कहा बेटे तू कहां चला गया था सुबह सुबह, स्नान कर, आज मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा। राम ने कहा मां अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी माँ केवल ने मुझे वन का राज दिया। सुनो भाई, वन का राज दिया है मां, मैं 14 साल वन को जा रहा हूं। आज भाग करके माता कौशल्या ने राम की गोदी में, मेरे राम तू 14 साल वन को जाएगा मुझे छोड़ करके? और हाँ मां मैं 14 साल वन को जा रहा हूं। पता के सुनने वाले बच्चों आज आंखों में आंसू भर करके माता गोदी में रखती है कि मेरे राम मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है, कितनी मुश्किलों से मैंने तुझे पैदा किया है, कहां से मिला है मैं जानती हूँ, ये कहीं नहीं जानती इस बात को। तो कथा के किस प्रकार से इस अयोध्या को छोड़ दे वन में तू प्यारे मत बेटे जब तू 14 साल की बात करता मैं तो 3 मिनट 14 मिनट भी नहीं दे सकता। शोर शराब सीता जी दौड़ कर पता चला कि अब राम अयोध्या के राजा नहीं, राम 14 साल वन को जा रहे हैं। हाथ जोड़ के चरणों में गिर के पतिदेव मैं भी तुम्हारे साथ 14 साल वन को चलूं। राम ने कहा देख सीता, मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास व ससुर हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास व ससुर हैं। और तुम्हारा सबसे पहला धर्म ये है कि मेरी नहीं अपने सास ससुर की सेवा करूं, अपने सास ससुर मेरे माँ बाप की सेवा करना।
भगवान राम समझा रहे, ध्यान से सुनना, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है इस कथा को ध्यान से सुनते रहना। भगवान राम सीता जी को समझा रहे कि माँ बाप और सास ससुर भगवान से बढ़ करके होते हैं। पिता की सेवा करिए, तेरे चारों धाम बराबर है। अच्छी बात है कि दो की ताली हो जाए। माँ बाप की सेवा करना, चारों धाम कहीं मत जाओ, अपने माँ बाप अपने सास में ससुर की सेवा कर लो। चार धाम मत जाओ, कहीं मत जाना। कैसे? पिता की सेवा करिए, तेरे चारों धाम बराबर है, ये भगवान बराबर है। माँ बाप और सास ससुर कभी अपने औलाद का बुरा नहीं सोचते। जीवन में भी माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं सोच सकते। औलाद कुछ भी सोच ले, औलाद की सोच छोटी हो सकती है, माँ बाप की सोच छोटी नहीं हो सकती। इसलिए इनकी सेवा करना तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। मेरी सेवा नहीं, इनकी सेवा करना। माँ पिता सबसे बड़े चाहे 50,000 की पार्टी लेके आ जाए, दो चीज बता रहा हूँ, कोई बता नहीं सकता। सबसे पहला धर्म मैं सोने बनी करना सुंदर कर रहा हूँ। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ जो अपने सास ससुर को भगवान मानती हैं। हाथ खड़े करके बता दो। चलो एक ही मानते हो। माटी पिता सास ससुर तेरे सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़े देवता है। सास ससुर सदा भले की सोचते, गुरु की नहीं सोचते हैं, गुरु की नहीं सोचते हैं। इनकी सेवा कर लो सीता, इनकी सेवा कर लो सीता।
बनकर होते, मानती हो नहीं, सास ससुर भगवान से बनकर होते हैं इनकी सेवा। लेकिन एक बात बताओ, पतिव्रता कौन होती है? पतिव्रता वो होती है जो अपने पति की सेवा कुछ सुख में करे। पर तुम 14 साल उनको जा रहे हो, और मैं तुम्हारी दुख सुख में सेवा ना करूं तो फिर मैं पतिव्रता कहां पर रह जाऊं? एक बात सुनो भाई, सीता ने कहा अगर ये मंदिर है, आपने रामचरितमानस का पाठे तो नहीं, सीता जी कह रहे हैं कि अगर इस रामचरितमानस में इसमें दीपक ना जले तो इसे मंदिर नहीं कहते। जिस मंदिर में सुबह शाम दीपक नहीं जलता तो मंदिर नहीं कहते। जिस माता बहन की औलाद नहीं होती उसे माँ नहीं कहते। जिस वृक्ष पर फल नहीं लगते उसे वृक्ष नहीं कहते। जिस नदी में जल नहीं होता उसे नदी नहीं कहते। और जिस शरीर से प्राण निकल जाए उस शरीर को शरीर नहीं कहते। क्या कहते हैं? अब इससे प्राण निकल गए, इसे व्रत हो गया। तो कथा के सुनने वाली सीता जी ने एक ही बात में सारा कर दिया कि पतिदेव इज्जत और आबरू अपने पति के साथ होती है। अगर पति देव अगर मैं पति बढ़ता हूं तो आपकी सेवा 14 साल हमने करूं। कैसे? जब बनी तो जाऊंगी राम मैं बनी तो जाऊंगी, सीता माता ने कह दिया कि मैं 14 साल आपके साथ बंद रहकर पतिव्रता का धर्म
निभाऊंगी, क्योंकि मेरी माता सुनाना मुझे ऐसे शिक्षा दी है। मैंने सुना कहा था कि पतिव्रत धर्म मेरी डालो दिन रात निभाएगा, कि मुझे मेरी माँ ने पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया है। अंदर 14 साल आपकी सुनो, छोटे दिमाग को कि मैं 14 साल आपकी सेवा करूंगी। लेकिन कथा के सुनने वाले भक्तों, इस बात को उर्मिला सुन रही है। उर्मिला कौन है? सीता जी की गौरानी है, लक्ष्मण की पत्नी। जब इस बात को उर्मिला ने सुना, अपने पति लक्ष्मण को बुलाया, कहते कि तुम्हारे भैया 14 साल वन को जा रहे हैं, तुम्हारे भैया और भाभी 14 साल वन को जा रहे हैं, और मैं तुम्हें आदेश करती हूँ, हुक्म करती हूँ कि तुम 14 साल अपने भाई के साथ 14 साल वन को चले जाओ। मैंने कितने दिन बताए? मात्र 4 दिन रहते थे आपको। कुल 4 दिन में गौरानी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी उर्मिला थी। उसने 14 साल के लिए अपने पति को अपने भाई और भाभी के साथ भेज दिया और हुक्म करके भेजा कि मैं तुम्हें भेज रही हूँ, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे मेरे सास और ससुर हैं, उनकी सेवा मैं करूंगी, उनकी सेवा मैं ठाऊंगी। तुम 14 साल अपने भाई और भाभी की सेवा करो। आज लक्ष्मण को भेज दिया। हाथ खड़े करके बताओ कि आज तो 14 मिनट को भेज देगी। ये 14 साल की बात, आज तो कोई 14 मिनट को भी तैयार नहीं होगी। उठा हाथ, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ऐसी जीवन मिला जो 4 दिन जिसके शादी को हुए हो, मात्र 4 दिन शादी को हुए और मैं अपने पति को 14 साल अपने भाई और भाभी के साथ थी। तो कथा के सुनने वाले हमको आज राम ने तैयारी की थी, माँ अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम 14 साल बन जाएंगे। आज तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार की। अरे हम तो चले बनवास बनवासी हो गए, चले बनवास बनवासी हो गए, हम सन्यासी हो गए। करी आपकी माता ने, लेकिन हमारी कौन सी गलती है? तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? या तो हमें अपने साथ ले जाओ, वरना हमारी गलती बता कर हो जाओ। चलते चलते जब कंसा नदी पर पहुंच गया, कंसा नदी पर जाकर के सारे रुक गए और हाथ जोड़कर अयोध्यावासी कहने के प्रभु, और ऐसी क्या कथा हुई जो ऐसी कौन सी हमसे गलती होगी प्रभुराम? ऐसी क्या कथा हुई जो तुमने नाता तोड़ दिया, और तुम क्या जानो राम ऐसी
हमको तुमको छोड़ सकेगा, तुमको छोड़ सकेगा, हमको तुमको छोड़ सकेगा, तुमको छोड़ सकेगा। हम बैठे तम साथे हम बैठे तम साथे छठ पर या तूने घर छोड़ दिया, तुमका छोड़ो राम मेरे छोड़ दिया, ऐसी क्या खता हुई हमको तुमको भूल सकेगा, तुमको भूल गए रामा, हमको तुमको भूल सकेगा, तुमको भूल गए रामा। राजपाटी को छोड़ सकेगा, संग नहीं ले गएगा, और राजपाट को छोड़ करे तुम संग छोड़ करके रात के 12 बजे सब वहां पर हर हारे सो गए। भगवान ने 12 बजे सुमंत्र को उठाया और कहा कि धीरे से रथ को चलाना, नहीं पता ना चले। सबको सोते छोड़कर भगवान आगे को चले गए। सारी सुबह को हाथ खुली तो वहां पर राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। आखिरकार रोते बिलखते सब अयोध्यावासी अपने अपने घर आ गए और भगवान गोमती नदी पर पहुंचे। गोमती नदी पार करके आगे माता गंगा को पार करने के लिए आज भगवान गंगा के किनारे खड़े हैं। अरे गंगा के खड़े किनारे क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि आपकी जो मैंने सुना था आपकी जो पैरों की धूल है एक पत्थर को भी स्त्री बना देती है, और ये तो लकड़ी की नाम है। अगर ये स्त्री बन गई तो कमा के कैसे खाऊंगा? मेरा खर्चा तो बढ़ जाएगा, दुगुना खर्चा हो जाएगा। और कहा मेरी छोटी सी नाम तेरे जादू भरे
परिवार को पिलाया, आने जाने वाले को पिलाया, और जिस जिसने वो चरणों में पिया बेड़ा पार हो गया सुनकर। आज केवट ने अपने परिवार का बेड़ा पार कराया और कहा कि प्रभु अब नाव में बैठ जाइए। नाव में बैठ गए, माँ गंगा से प्रार्थना करता है, माँ मेरी नाव में 3 लोग के नाथ बैठे हैं, जरा धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बहना मैं इनके दर्शन करता रहूं। कैसे? बोली सच्ची दरबार की और ये नहीं आप अच्छे और भगवान गंगा को पार करके वनवास को चले गए। जो कथा लगी थोड़ी सी राम वनवास की अच्छी लगी हो तो मैं जोर की ताली बजा दो भगवान के दरबार में, और फिर आपकी सेवा करूंगा। जहां पर रामायण होगी वहीं की बात आपको सुनाई जाएगी। बोलिए सीताराम भगवान भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों भगवान मां गंगा को पार करके केवट के नाव से पार हो गए और वनवास को चले गए। आज वनवास कहाँ उद्धार करेंगे इस चीज को अपनी ये वीडियो से और भगवान भगवान जो रामदास की कथा नहीं खबर करूं जो क्षमा करते हैं भगवान उन्होंने ये राम की जोत से करते हैं जिस पहले चढ़ाती है राम की ज्योति उस धान के साथ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए यार सारी मेहनत हमारी तो बेकार जाएगी। ध्यान से सुनते रहे और जैसी भी सेवा चल रही है वीडियो शेयर सेवा को सुनता वीडियो शेयर कर दो। मैंने उसे रोक रखा था बोलते अरे भैया वो नहीं मैं कहाँ से अरे ओके हो रहे हैं वो तो देख रहे थे। अरे आ गया हाँ कहाँ से सारी मेहनत बेकार गई।